हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो ट्यूटोरियल है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस जो है मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, तो उसी के सिलेबस को ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें से मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को चुना है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसका कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो मैं आपको 3 और 4 वीडियो लेक्चर्स में प्रोवाइड करवाऊँगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने से पहले ये टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, टीचिंग क्या होता है? अवे स्टूडेंट को एक वे होता है स्टूडेंट को एजुकेट करने का, राइट। और एप्टीट्यूड इज़ अ स्किल कि आप में अंदर एक स्टूडेंट जो एक प्रेपरेशन कर रहा है यूजीसी के लिए, क्या उसमें इतनी कैपेबिलिटी है भी, क्या वो स्टूडेंट को टीच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है, वो अपने स्टूडेंट्स को दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो इट्स अ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके भी हाफ पे जो है वो टेस्ट करते हैं एक यूजीसी एस्पिरेंट को, कि वो देखना चाहते हैं कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है ना। तो टीचिंग का मेन मकसद क्या है कि स्टूडेंट को एजुकेट करना। अब एजुकेट करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या है, राइट। तो एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन वर्ड हैज़ अ वाइड मीनिंग। तो एजुकेशन वर्ड एक छोटी सी चीज़ नहीं है, इसका बहुत ही बड़ा मीनिंग है। इट्स लाइक टीचिंग, एजुकेशन और लर्निंग जो है वो तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती है। अब रिलेट कैसे करती है? क्योंकि देखिए मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन का वो क्या होता है कि लर्निंग होता है, इट्स नॉट अ टीचिंग। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें स्टूडेंट को पढ़ाना है, हमारा मकसद क्या है? टू मेक द स्टूडेंट्स टू लर्न, कि स्टूडेंट जो है वो लर्निंग के कैपेबल हो जाए, कि स्टूडेंट जो है वो चीज़ों को सीखे, समझे, उसको वो खुद से इतना कैपेबल हो जाए कि वो चीज़ों को समझ सके। तो टीचिंग जो होता है वो एक वे होता है। टीचिंग इज़ जस्ट अ वे टू मेक द स्टूडेंट लर्न, उस स्टूडेंट को लर्निंग के कैपेबल बनाना। बट हाँ, टीचिंग ही इकलौता ऐसा वे नहीं है कि जो जिससे स्टूडेंट की लर्निंग हो पाएगी, जिससे स्टूडेंट चीज़ों को सीख पाएगा। अदर बहुत सारे वेज जो है जिससे स्टूडेंट जो है वो सीख पाता है। हम आगे धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एजुकेशन जो है इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें बस बच्चों को पढ़ाना है, फैक्ट्स जो है वो समझा दिए, वो फैक्ट्स जो है उनको सिखा दिए कि हाँ ये भाई ये वाले फैक्ट्स है, ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। हमें उन्हें ये भी टीच करना होता है कि किस तरह से वो चीज़ों को सोचें, उनको खुद से कैसे वो लर्न करें, कि जब वो कोई फैक्ट सुनते हैं, जब वो कोई चीज़ देखते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट से किस तरह से, या वो जब कुछ पढ़ते हैं तो वो उसको किस तरह से वो समझें, उसे लर्न करें, उसे इंटरप्रेट करें। तो हमें स्टूडेंट को इस कैपेबल बनाना होता है। इट्स अ मेन पर्पज़ ऑफ द एजुकेशन, ठीक है। सो एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग तीनों जो है वो एक दूसरे से क्या होती है, रिलेट करती है। तीनों एक टर्म जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं है। अब बारी आती है टीचिंग की। तो टीचिंग क्या होता है? जैसा हमने बोला कि टीचिंग तो एक वे है टू मेक द स्टूडेंट लर्न। तो टीचिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? पर्पसफुल डायरेक्शन और मैनेजमेंट होता है लर्निंग प्रोसेस का। ये जो लर्निंग प्रोसेस चल रही है जिसमें हमें स्टूडेंट को लर्न करवानी चीज़ें, जिसमें हम स्टूडेंट को सिखाना है, तो उस लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग जो होती है एक पर्पसफुल, हमारा एक फुल पर्पस होता है कि हाँ हमें स्टूडेंट को ये चीज़ सिखानी है। तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, मैनेजमेंट होती है कि हमें इस तरह से सिखाना है कि पहले ये चीज़ें सिखाएंगे, फिर ये सिखाएंगे, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद ये सिखाएंगे। तो एक पर्पसफुली डायरेक्शन और मैनेजमेंट होती है लर्निंग प्रोसेस की। और टीचिंग जो होती है वो स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है। मतलब एक टीचर जो है वो बहुत, उसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी स्किल्स को वो अप्लाई करता है स्टूडेंट्स को लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। तो टीचिंग जो होती है एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है, सब कुछ प्लान्स होता है, प्लान्ड होता है कि किस किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। और इफ़ेक्टिव टीचिंग जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है कि आप टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव है, तो उसके लिए 2 चीज़ें होती है कि कितने अच्छे से स्टूडेंट जो है चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो मतलब आप एक टीचिंग, अपने एक वे यूज़ कर रहे हो स्टूडेंट को पढ़ाने का, है ना। तो अगर उस वे से स्टूडेंट बहुत क्लियरली चीज़ों को समझ पा रहा है, स्टूडेंट एक्यूरेटली जो चीज़ आप जो सिखाना चाह रहे हो एग्जैक्टली एक्यूरेटली वो वही चीज़ें सीख रहा है, तो मतलब आपकी जो टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव टीचिंग है। आप एक बहुत इफ़ेक्टिवली स्टूडेंट को सिखा पा रहे हो, राइट। तो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ लर्निंग। लर्निंग होती कितनी तरह है? क्या लर्निंग सिर्फ एक टीचर ही है जो लर्निंग प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट को? नहीं, लर्निंग जो होती है वो, पहली बात तो लर्निंग जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सिर्फ स्कूल्स में या कॉलेजेस में ही सीखता है। लर्निंग जो होती है ऑन गोइंग प्रोसेस है। बाय बर्थ
अपने बर्थ से लेकर अपनी लाइफ के एंड तक होल लाइफ स्टूडेंट जो है वो सीखता है। वो कहाँ से सीखता है? बर्थ के बाद वो अपने आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट से बहुत सी चीज़ें सीखता है। लाइक हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, बड़ों का आदर करना है। ये सब चीज़ें जो है मतलब ये सब चीज़ें जो है फैमिली सिखाती है या आसपास के एनवायरनमेंट से बच्चा सीखता है। फिर वो बड़ा होता है थोड़ा तो वो स्कूल जाता है। स्कूल में जाकर उसको टीचर कुछ फैक्ट सिखाती है कि हाँ हमारे यहाँ ये हिस्ट्री में ये था एक्सेट्रा। ये न्यूमेरिकल्स या नंबर्स जो भी चीज़ें, अल्फ़ाबेट्स, जो भी चीज़ें वो बच्चा सीखता है ना, तो एक स्कूल में जाकर वो फैक्ट सीखता है तो वहाँ भी उसकी लर्निंग प्रोसेस है, वो बहुत सी चीज़ें सीख रहा है कि हाँ ये साइंस, केमिस्ट्री, व्हाटएवर जो भी चीज़ें वो सीख रहा है ना, तो वहाँ से भी वो सीख रहा है। फिर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में आउट ऑफ द स्कूल वो क्या करता है, स्कूल के बाहर आके उसके लाइफ बहुत कुछ सिखाते हैं। आप सब जानते होंगे ज़िंदगी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखा देती है, बहुत से सबक हमें ज़िंदगी से मिलते हैं, है ना। तो मतलब क्या है, लर्निंग तो होल लाइफ चलती है, लेकिन इस लर्निंग को अगर हम डिवाइड करना चाहें ना कैटेगरी, तो हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल लर्निंग वो होती है जो एक पर्पसफुली होती है, एक प्लान लर्निंग होती है। जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस में जो लर्निंग हमारी हो रही है वो फॉर्मल है, सब प्लान है कि हाँ ये क्लास इतने में यहाँ से यहाँ तक ये चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, इस सेमेस्टर में ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, अगले सेमेस्टर में ये चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। तो सब कुछ प्लान होता है, सब जो प्लानिंग में लर्निंग होती है, जो स्कूल्स या कॉलेजेस में बच्चा सीखता है वो फॉर्मल लर्निंग होती है, क्योंकि वो फुल प्लान्ड होती है। इनफॉर्मल लर्निंग वो आउटसाइड द स्कूल या कॉलेज के आउटसाइड जो लर्निंग सीखता है, जैसे फैमिली से या इस सोशलाइज होके जो वो चीज़ें सीखता है ना, तो वो चीज़ें, वो जो लर्निंग आती है वो कौन सी लर्निंग आती है, वो आती है इनफॉर्मल लर्निंग, राइट। तो नेक्स्ट चीज़ आती है टीचिंग मॉडल्स। अब टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स तो आपको पता है ना, एक ऑर्गेनाइज होता है कि हमें किस तरह से अपना एक काम जो है पूरा करना है ना, उस चीज़ का मॉडल होता है कि ये चीज़ ऐसे पूरी होगी ना। तो टीचिंग मॉडल भी क्या होगा? टीचिंग मॉडल भी यही होगा कि हमें टीचिंग देनी है, हमें बच्चों को सिखाना है, हमें लर्निंग प्रोवाइड करवानी है उसे, तो हम क्या मॉडल यूज़ करेंगे, कैसे हम स्टूडेंट को हाउ वी कैन मेक द स्टूडेंट टू लर्न, है ना, हमें उससे कैसे इतना कैपेबल बनाएंगे कि वो लर्निंग जो है वो कर पाएगा, है ना। तो उसके लिए 2 मॉडल होते हैं, एक तो होता है पैडागोजिकल मॉडल और दूसरा होता है हमारे पास एंड्रागोजिकल मॉडल, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं पैडागोजी मॉडल की। पैडागोजी मॉडल जो है ना, ये पुराना मॉडल है, कन्वेंशनल अप्रोच है, पहले चलती थी पैडागोजिकल मॉडल। इस मेथड में क्या होता था, स्टूडेंट को क्या करना होता है, जो भी चीज़ उसे सिखानी है बस उसे मेमोराइज़ करवाई जाती है, उसको नॉलेज दे दी जाती है, हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है, तुम इसे लर्न कर लो, है ना। पुराने टाइम में भी हमें इसे सिखाते थे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं तो तुम इसे लर्न कर लो, ठीक है, मेमोराइज़ करवाई जाती थी। ये मैथड जो है ना बेसिकली इंस्ट्रक्टर सेंटर था। इंस्ट्रक्टर सेंटर मैथड मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो आपको सिखा रहा है बस उसी के हिसाब से चलेगा, वो आपको जितनी नॉलेज देगा आप उतनी नॉलेज गेन करोगे, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी नॉलेज दे रहा है ना, उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको सिखाना। तो ये पूरा पैडागोजिकल अप्रोच जो होती है, पैडागोजी अप्रोच जो होती है, ये पूरी जो है वो इंस्ट्रक्टर सेंटर या टीचर सेंटर बोल सकते हो, कि जितनी नॉलेज टीचर देगा, जितना आपको वो फैक्ट सिखाएगा, जितनी आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा, बस वो आपने लेनी है, ये उतना ही आप लर्न कर लो, ठीक है। तो ये मेथड जो है वो पैडागोजी मेथड होता है। द नेक्स्ट मेथड आता है एंड्रागोजिकल मेथड। एंड्रागोजिकल मेथड में ये टीचर सेंटर्ड नहीं होता, ये आजकल ये मेथड ज़्यादा चल रहा है। तो एंड्रागोजिकल मेथड में क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड मेथड होता है, हम खुद सेल्फ डायरेक्टेड होता है, स्टूडेंट जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, उसको कोई भी चीज़ अगर जाननी होती है तो वो खुद सर्च करता है, चीज़ों को सर्च करता है, एनालाइज करता है और अपनी लर्निंग जो है वो एनहांस करता है, वहाँ से वो सीखता है। आजकल बच्चे अक्सर करते हैं, गूगल करते हैं चीज़ों को, सीखते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है तो सो समझते हैं। टीचर जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उसके अलावा देखिए यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हो, है ना, आप लोग गूगल यूज़ करते हो, बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो और फिर अपने आप वो चीज़ें लर्न करते हो और जनरलाइज करते हो उन कॉन्सेप्ट को, फैक्ट्स को। तो ये जो मेथड होता है, ये मेथड को हम बोलते हैं एंड्रागोजिकल मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टीचिंग की, ठीक है। टीचिंग जो है डायनामिक एनवायरनमेंट है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है, नहीं मेमोराइज करवाते हैं हम चीज़ों को, मेमोरी से रिलेटेड होती है, लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग होती है कि पीरियड ऑफ टाइम पर हम स्टूडेंट को स्टडी करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और इसमें एक कंटिन्यूस प्रोफेशन है टीचिंग, आर्ट है एज वेल एज साइंस है, रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग है। तो ये तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग की। द नेक्स्ट थिंग्स आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें
क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें स्टूडेंट को कैसी कैसी हमें उनको टीचिंग कैसे करनी है ना। हमारा अब जब हम उसे टीच कर रहे हैं, जब हम उसे कुछ सिखा रहे हैं, तो हमें उसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम उसे क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से सिखाएंगे, है ना। तो बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला होता है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू मेमोरी, ठीक है। कोग्निटिव डोमेन यानी कि आप समझ लीजिए ये मेमोरी से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं भी आते हैं। आपको एक एग्जांपल से दे दी जाती है और पूछा जाता है ये किस बिहेवियर से आती है, कोग्निटिव से, अफेक्टिव से या साइकोमोटर से। तो आपको समझना होगा जो भी चीज़ें मेमोरी से रिलेटेड होगी, यानी कि इट रिलेट टू ब्रेन मैकेनिज्म, मेमोरी, रीजनिंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। यानी कि जब स्टूडेंट का पहला कोग्निटिव डोमेन यानी कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव वो होता है जब हम स्टूडेंट को मेमोराइज़ करवाते हैं चीज़ों को, जब हम उसे नॉलेज प्रोवाइड करवा देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो वो चीज़ किस में आती है, वो चीज़ आती है कोग्निटिव डोमेन के अंदर, राइट। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। जब हम स्टूडेंट्स का जो है वो उनको मोटिवेट करते हैं टू लर्न, उनको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, मोरल इंक्रीज़ करते हैं, तो ये जो टीचिंग होती है, इस तरह की जो टीचिंग होती है, वैल्यूज़, एथिक्स, तो इस एप्रिसिएशन, उन्होंने कुछ अच्छा सीखा या लर्न किया, कुछ चीज़ें जो है उन्होंने कुछ गेन करी, नॉलेज है ना, तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, जो टीचिंग इस लेवल तक जो हमें टीचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, वो इफेक्टिव डोमेन में आती है। यानी कि हम उनका मोरल भी बूस्टअप करना होता है। हमें टीचिंग का मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि उनको सिर्फ फैक्ट सिखा दिए, उनको फैक्ट्स भी सिखाने हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करना है। तो फैक्ट सिखाना या नॉलेज देना तो कोग्निटिव में आ गया, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना, उनको मोटिवेट करना, उनका मोरल इंक्रीज़ करना, ये जो टीचिंग होती है हमारी, ये इफेक्टिव डोमेन के अंदर आती है। यानी कि इस तरह ये इफेक्टिव डोमेन है, इस तरह की टीचिंग जो है वो अफेक्टिव डोमेन के अंदर आएगी। और तीसरी जो होती है वो आती है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, जब हम स्टूडेंट को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाते हैं, कोई उनको स्किल्स सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं किसी चीज़ की, है ना। तो ये जो इस तरह की जो टीचिंग होती है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, वो किस डोमेन के अंदर आती है, वो आती है साइकोमोटर डोमेन के अंदर। आई होप आपको समझ आ गई होंगी कि ऑब्जेक्टिव क्या होती है टीचिंग की। उसके बाद आता है लेवल ऑफ टीचिंग। हमें उन्हें किस लेवल तक टीचिंग प्रोवाइड करवानी होती है। हमें स्टूडेंट को बेसिकली 3 लेवल तक की टीचिंग देनी होती है। पहला लेवल आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और तीसरा आता है रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये है क्या, सुनिए। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मतलब स्टूडेंट, ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, ये कॉन्सेप्ट दिया है हार्वर्ड ने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख लीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट पूछते हैं कि ये टीचिंग जो है किसने प्रोवाइड करवाई है ना, तो ये हार्वर्ड ने दिया है। अब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मतलब होता है रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, की फैक्ट्स को जो है वो रट्टे लगवा दिया, लाइक मेमोराइज करवा दिया आपको फैक्ट्स का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, आपको याद करवा दी चीज़ें, जब ज़रूरत होगी आप रिस्पॉन्स देंगे। इनेबल द लर्नर टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब आपने इनेबल कर दिया स्टूडेंट को, इतना कैपेबल बना दिया कि वो चीज़ों को लर्न करेगा, याद रखेगा, और जब ज़रूरत होगी तो रिप्रोड्यूस करेगा, बता देगा कि हाँ ये वाला फैक्ट, ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। इसके अगर इवैल्यूएशन करनी है आपको, अगर देखना हो कि स्टूडेंट ने समझ पाया या नहीं पाया, आपने उसको मेमोरी लेवल की टीचिंग दी है, तो उसको इवैल्यूएट भी करना है कि स्टूडेंट को आता है या नहीं आता है ना, जो भी है। तो इवैल्यूएशन करने के लिए आप 2 मेथड यूज़ करते हो, ओरल या रिटन या ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। आप सुन लेते हो कि हाँ ये फैक्ट्स बताओ, ये ऐसा कब हुआ था, आप ऐसे लिखवा लेते हो, रिटन एग्जामिनेशन ले लेते हो। तो ये इवैल्यूएशन मेथड जो है MLT में यूज़ किया जाता है, यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में सिर्फ चीज़ें याद करवाना ज़रूरी काफ़ी नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग में उनको समझना भी ज़रूरी होता है। देखिए, पहली बात ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है हमें, ये कॉन्सेप्ट मॉरिसन ने दिया है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या आता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेमोरी प्लस इंसाइट। अब चीज़ें याद तो रखिए, लेकिन प्लस इंसाइट, मतलब आप समझ भी रहे हो कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, किस लिए है, आप उसके बैक एंड पे जो उसकी प्रोसेस है वो भी समझ रहे हो कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है, किस तरह से है, आपको प्रॉपर आपको नॉलेज है उसकी, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप चीज़ों को, है ना। मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। अब मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट आपको पता ना, जब चीज़ें एक बार आपने लर्न कर ली है ना, अपना सब्जेक्ट आपने सीखा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती है, फिर अब जब
धीरे धीरे उस पर मास्टर होते हो, आप उस पर मास्टरी करते हो, तो आप समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ ये चीज़ें ऐसी है तो क्यों है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट आप बोल सकते हो। ये मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट इस तरह से ना डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि किसको बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या आता है, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट आता है। तो ये पीपल को, यानी कि ये स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करवाना और जनरलाइज करवाने में हेल्प करती है। इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है स्टूडेंट का ये जो है वो डेवलप करती है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। अगर इसकी एवेल्यूशन करनी होगी कि हाँ अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं स्टूडेंट को, तो आप कैसे इवेल्यूएट करते हो, इसके लिए दो टेक्निक यूज़ होते हैं, एक तो ऐसे टाइप है और दूसरा ऑब्जेक्टिव एवेल्यूशन, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उससे अभी भी हम भी देखते हैं कि हमारे यूजीसी नेट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें अगर कॉन्सेप्ट की अच्छे से नॉलेज, अच्छे से समझ है, तो ही हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यूएशन जो है इस तरह से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है RLT यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये कॉन्सेप्ट हंट ने दिया है, हमें ये याद रखना है। इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ULT और MLT, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी चाहिए और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी चाहिए। ये जो RLT है यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ये प्रॉब्लम सेंट्रिक है। देखो आपने मेमोराइज़ कर लिया चीज़ों को, आपने समझ भी लिया ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये है। अब आप उस चीज़ों को, आपने वो नॉलेज ले लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी समझ को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहे हो, अपनी उस समझ से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो रिफ्लेक्टिव हो गया, है ना, कि आपने नॉलेज को गेन करा, मेमोराइज़ किया, फिर आपने अंडरस्टैंड करा, फिर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई नई तरह की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस लगाकर, अपनी चीज़ें लगाकर, तो वो आती है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसके लिए जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है, और ये रिफ्लेक्टिव पावर जो है लर्नर की वो डेवलप करते हैं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर पाएँ। और जो इसमें पीपल जो होते हैं, यानी स्टूडेंट जो होते हैं, लर्नर जो होते हैं, उनका प्राइमरी प्लेस होता है, टीचर जो है वो सेकेंडरी प्लेस, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट खुद समझ रहा है, खुद अपने समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा करके अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर रहा है ना। तो प्राइमरी प्लेस जो होता है वो लर्नर का होता है, टीचर का सेकेंडरी प्लेस होता है। और इसका अगर एवेल्यूशन करना हो, है ना, तो आप इसकी एवेल्यूशन करते हो एप्टीट्यूड, या जैसे रीजनिंग होती है, जैसे चीज़ें होती है ना, आप समझ कितना आपको नॉलेज है, तो आप उसको लगा करके अपना जो है सॉल्व करते हो कॉन्सेप्ट को। तो ये एप्टीट्यूड और ऐसे टाइप एवेल्यूशन इसमें करी जाती है, ठीक है। आज की लेक्चर के लिए इतना ही इनफ है, आप इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करिए। मैं जल्दी 1-2 दिन में आपको नेक्स्ट पार्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रोवाइड करवाऊँगी। इसके लिए आपको समझ और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चन जो आएंगे UGC में तो वो डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं ना, आपको पता ही होगा। तो उस हिसाब से फिर इसकी अच्छे से डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं या अदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं अगली वीडियोज़ जो है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको प्रेजेंट कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो if you like, obviously like this video, and comment your suggestions. Thank you so much.